नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। घरेलू रसोई गैस प्रति सिलेंडर 50 रुपये महंगा। महंगाई की मार से परेशान आम जनता को एक के बाद एक झटका लग रहा है। बड़ी खबर आ रही है कि एलपीजी गैस सिलेंडर 14 किलो 200 वाले घरेलू सिलेंडर की कीमत में 50 रुपये प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी की गई है। बता दें, नई कीमत सोमवार 12 बजे सुबह के बाद लागू हो जाएगी। 50 रुपये की बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में प्रति सिलेंडर की कीमत 769 रुपया हो जाएगी। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार से अगले 3 दिनों तक बारिश के आसार हैं। बता दें, मौसम विभाग की ओर से जारी किए गए पूर्वानुमान में तेज हवा चलने की चेतावनी दी गई है। राजधानी रांची सहित आसपास के इलाके में बसंत पंचमी के अवसर पर आसमान में बादल रहने के आसार हैं। मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान के अनुसार आगामी 16 से 17 फरवरी के बीच बारिश हो सकती है। धूल भरी हवाएं चल सकती है। सरस्वती पूजा जाने पूजा का शुभ मुहूर्त। बसंत पंचमी 16 फरवरी को है। इस दिन विद्या की देवी माँ सरस्वती की पूजा अर्चना होगी। बता दें, माँ सरस्वती की उत्पत्ति दुर्गा के 5वें रूप स्कंद माता से हुई है। श्वेत वस्त्र, हाथों में वीणा, धर्म ग्रंथ धारण किए हुए माँ सरस्वती जगत में ज्ञान की बारिश करती है। बता दें, सरस्वती पूजा के लिए शुभ मुहूर्त पंडित के अनुसार बसंत पंचमी 15 फरवरी को दोपहर 2:45 से आरंभ होगा, जो कि 16 फरवरी को शाम 4:34 तक रहेगा। उदया तिथि के कारण सरस्वती पूजा 16 फरवरी को ही होगी। श्रद्धालु प्रातः काल से लेकर संध्या 4:34 तक संकल्प ले सकते हैं। रांची के राजस्व कर्मचारी आंदोलन की दी चेतावनी। झारखंड की राजधानी रांची के रातू अंचल के राजस्व कर्मचारी सत्य प्रकाश श्रीवास्तव पर जानलेवा हमला मामले को लेकर झारखंड राज्य राजस्व उप निरीक्षक संघ गोलबंद हो गए हैं। बता दें, संघ ने पुलिस से जल्द आरोपी को गिरफ्तार की मांग की है। साथ ही राजस्व उप निरीक्षक, अंचल निरीक्षक और राजस्व पदाधिकारियों को सुरक्षा देने की मांग की है। संघ ने सोमवार को काला बिल्ला लगाकर काम करने के साथ 23 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की घोषणा की है। झारखंड में नहीं रहेगा कोई भूखा, मंत्री उरांव। झारखंड के वित्त एवं खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामला विभाग के मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव रविवार को लोहरदगा पहुंचे। बता दें, सबसे पहले मंत्री श्री उरांव कृषि प्रदर्शनी सह गोष्ठी कार्यक्रम में शिरकत किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि भले ही कोरोना संक्रमण के कारण राज्य में विकास कार्य रुका, लेकिन अब विकास दिखेगी। उन्होंने राज्यवासियों को आश्वस्त किया कि कोई भूखा नहीं रहेगा। पीएम सम्मान निधि से झारखंड के 25 लाख किसान लाभान्वित। लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को मुहैया कराई गई राशि उनका बड़ा सहारा बनी है। बता दें, इस कठिन वक्त के दौरान मार्च 2020 से 4 फरवरी 2021 तक झारखंड के 25,69,646 किसानों के खाते में इस योजना के तहत 1395 करोड़ की राशि मुहैया कराई गई है। यह जानकारी लोकसभा में संजय सेठ के सवाल के जवाब में केंद्रीय कृषि, सहकारिता एवं गन्ना विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मुहैया कराई है। घर के बाहर जमा है कचरा तो नगर निगम लगाएगा 500 रुपये फाइन। शहर स्वच्छ हो, इसके लिए रांची नगर निगम अब गली मोहल्ले में अभियान चलाएगा। बता दें, इस दौरान जिस घर के सामने कचरा मिलेगा उसके गृह स्वामी से 500 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। इस दौरान लोग अगर यह तर्क देंगे कि बगल वाले या किसी और व्यक्ति ने हमारे घर के सामने कचरा फेंक दिया है तो यह मान्य न होगा। मॉडल स्कूल के शिक्षकों के मानदेय में इजाफा। राज्य के मॉडल स्कूल के शिक्षकों का अब मानदेय तय होगा। बता दें, शिक्षक को अब घंटी के आधार पर नहीं बल्कि तय मानदेय देने की तैयारी की जा रही है। मानदेय कम होने व समय पर नहीं मिलने के कारण आधे से अधिक शिक्षकों ने नौकरी छोड़ दी है। इस तथ्यों को देखते हुए शिक्षकों को अब प्रति माह 18,000 रुपये मानदेय देने की तैयारी की जा रही है। जेपीएससी 15 फरवरी से ऑनलाइन। राज्य सरकार के निर्देश पर झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी ने 7वीं, 8वीं, 9वीं व 10वीं सिविल सेवा परीक्षा का शुल्क घटा दिया है। बता दें, अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमजोर तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को पूर्व के परीक्षा शुल्क 600 रुपये के बजाय अब सिर्फ 100 रुपये ही देने होंगे, यानी शुल्क में 500 रुपये की कटौती कर दी गई है। इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति व आदिम जनजाति अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 150 रुपये के बजाय अब सिर्फ 50 रुपया होगा। भारत में 11,431 नए संक्रमित की पुष्टि हुई है। भारत में कुल मौत की संख्या 1,55,764 है। वहीं भारत में एक्टिव केस की संख्या 1,36,800 है। रिम्स में बदलेगा एम्बुलेंस चालकों का ड्रेस।
रिम्स के अस्थायी एम्बुलेंस चालक अब नए वेशभूषा में दिखेंगे। बता दें प्रबंधन से उनकी मांग थी कि उनकी वर्दी के कलर को बदला जाए। प्रबंधन ने इसकी स्वीकृति दे दी है। वर्तमान में एम्बुलेंस चालक का ड्रेस कोड सफ़ेद रंग का है। यह जल्दी गंदा हो जाता है। ड्रेस कोड बदलने के लिए बीते दिनों सभी चालकों ने आपस में बैठक कर निर्णय लिया कि पूर्व की तरह ही वर्दी के रंग को बदला जाए। बता दें कई साल पहले इनका ड्रेस कोड आसमानी रंग की कमीज और काले रंग का पैंट था। रेल कर्मियों को जल्द मिलेगा रात्रि भत्ता। रेल कर्मियों को जल्द ही रात्रि भत्ता मिलना शुरू हो जाएगा। बता दें रेलवे बोर्ड ने इस भत्ते को रोक दिया था। बाद में रेल कर्मियों की मांग के बाद रेलवे बोर्ड ने रेल भत्ता जारी करने का आदेश दिया था, लेकिन किसी भी रेल मंडल में रात्रि भत्ता देने का काम शुरू नहीं हुआ है। इस पर नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे ने मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेज एंड पेंशन डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग को पत्र लिखा था। इस पत्र के जवाब में मंत्रालय के निदेशक कविंद्र जोशी ने नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे के महासचिव डॉक्टर एम रघुवैया को पत्र लिखकर आश्वासन दिया कि जल्द ही रेल कर्मियों को रात्रि भत्ता मिलना लगेगा। 5 करोड़ की लागत से भव्य बनेगा जयपाल सिंह स्टेडियम। रांची नगर निगम कचहरी रोड स्थित जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम की काया पलट करने जा रहा है। बता दें इस स्टेडियम का 5 करोड़ रुपए की लागत से जीर्णोद्धार किया जाएगा। स्टेडियम में फ्लड लाइट लगाई जाएगी ताकि लोग रात में भी खेल सके। रांची नगर निगम ने जयपाल सिंह स्टेडियम के जीर्णोद्धार का खाका तैयार कर लिया है। जल्द ही इसका टेंडर निकाला जाएगा। कोडरमा में सड़क हादसा, 18 घायल। कोडरमा थाना क्षेत्र अंतर्गत रांची पटना मार्ग स्थित कोडरमा बाजार के समीप रविवार को अले सुबह पटना से हजारीबाग जा रही हेमकूट बस और ट्रक के आमने सामने की हुई टक्कर में 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। मिली जानकारी के अनुसार हेमकूट बस संख्या J2Q 6862 पटना से हजारीबाग जा रही थी। इसी दौरान बस विपरीत दिशा से आ रही ट्रक संख्या CG4JO 8494 से टकरा गई। किसानों के बीच बंटेंगे कृषि यंत्र। झारखंड में 3 वर्ष बाद किसानों के बीच अनुदान पर कृषि यंत्रों का वितरण किया जाएगा। बता दें कृषि यांत्रिकीकरण योजना को लेकर पिछले 3 सालों से गतिरोध के चलते इस योजना का क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा था और राज्य के किसान इस योजना का लाभ लेने से वंचित थे। इस योजना के तहत महिला और पुरुष किसान समूहों को 80% अनुदान पर मिनी ट्रैक्टर, पावर ट्रिलर व छोटे कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जाएंगे। योजना के लिए राज्य सरकार ने 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। कोरोना काल में झारखंड के नक्सलियों का मजबूत हुआ अर्थतंत्र। कोरोना काल में जहां पूरी दुनिया की आर्थिक स्थिति चरमराई है, वहीं इसके उल्टे नक्सलियों का अर्थतंत्र मजबूत हुआ है। इस बात का खुलासा झारखंड के गिरिडीह में गिरफ्तार 2 नक्सलियों से पूछताछ में हुआ। गिरिडीह के पीराटांड से गिरफ्तार नक्सली टेकलाल किस्कू एवं दानियल हेम्ब्रम ने पुलिस को पूछताछ में यह बताया कि कोरोना काल में सिर्फ पारसनाथ जोन के माओवादी कमांडर कृष्णा हंसदा ने 50 लाख रुपए की लेवी वसूल की है। दोनों के इस कबूलनामे को पुलिस ने अदालत को सौंप दिया। बता दें टेकलाल 1 करोड़ के इनामी नक्सली पतिराम मांझी उर्फ अनलदा का दामाद है। चमोली में लापता मजदूरों के परिजनों से मिले मंत्री उरांव। उत्तराखंड के चमोली जिले में ग्लेशियर आपदा में लोहरदगा जिले के किस्को प्रखंड के बेटहट पंचायत के चोटांगी टोला के लापता 9 लोगों के परिजनों से रविवार को मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव और राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू ने मुलाकात की। उन्होंने पीड़ित परिवार को हर समय मदद का भरोसा दिया है। कांग्रेस ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी पर चिंता व्यक्त की। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता आलोक कुमार दुबे, लाल किशोर नाथ साहदेव और राजेश गुप्ता ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी पर चिंता व्यक्त की है। प्रवक्ता ने रविवार को कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है कि पेट्रोल की कीमत 3 अंकों में 100 रुपये पहुँच जाने के कारण मध्य प्रदेश के कई पेट्रोल पंप में बिक्री को ही बंद कर देना पड़ा है, क्योंकि पेट्रोल पंप की पुरानी मशीनों में 3 डिजिटल के दाम डिस्प्ले ही नहीं हो पा रहे हैं। मंत्री रामेश्वर उरांव 15-16 को लातेहार हजारीबाग दौरे पर। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, राज्य के वित्त तथा खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव 15 फरवरी को लातेहार और 16 फरवरी को हजारीबाग दौरे पर रहेंगे। बता दें इस दौरान वह पार्टी के कई संगठनात्मक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे।
जेपीएससी आवेदन शुल्क घटाए जाने पर बीजेपी, ये तो ठीक है पर बेरोजगारी भत्ता का क्या हुआ? झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी ने संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने के लिए शुल्क की राशि कम कर दी है। बता दें, छात्र इस फैसले के बाद हेमंत सरकार का धन्यवाद भी कर रहे हैं। वहीं अब इस मामले को लेकर झारखंड में सियासत भी चरम पर है। रांची और धनबाद में हवा सुधारने पर खर्च होंगे 318 करोड़। झारखंड के रांची और धनबाद शहर में आसपास की हवा शुद्ध करने पर 318 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बता दें, नगर विकास विभाग ने इसकी योजना बनाई है। इसके लिए 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के लिए यह राशि मिलेगी। नगर विकास विभाग की ओर से यह राशि आबादी वाले इलाकों में परिवेश की हवा की गुणवत्ता पर खर्च होंगे। ठोस कचरा प्रबंधन पर भी इसके तहत राशि खर्च की जानी है। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने 2020-25 तक के लिए शहरों की वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए वर्षवार लक्ष्य तय किए हैं। इसी के तहत झारखंड में भी योजना बनाई जा रही है। धन्यवाद।